लाल किले के पास भाई दिल्ली के अंदर कल शाम को जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्या वो एक टेररिस्ट अटैक है? किस किस ने मतलब उस अटैक को अंजाम दिया है और क्या क्या कनेक्शन इसके पैरेलली, जैसे गुजरात के अंदर है एक बड़े लेवल के ऊपर लोगों की हत्या होने वाली थी प्रसाद के अंदर कुछ मिला के, क्या वो भी इसी से रिलेट है? इसके अलावा हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर 2900 किलो जो आपका सोडियम नाइट्रेट यानी कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है वो मिला है, ठीक है, क्या उसका संबंध भी इससे है? इसके अलावा लखनऊ के अंदर एक महिला अरेस्ट हुई है AK-47 की राइफल लिए हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक जो डॉक्टर है वो अरेस्ट हुआ है। क्या इन सब के क्या रिलेशन और ये क्या एक बड़ी प्लानिंग करने लग रहे थे और क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? इन सभी चीजों के ऊपर आप विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंदर चर्चा करें। कैसे कैसे इस अटैक को अंजाम दिया गया, किस टाइम ये सारी घटनाएं हुई, सारी चीजों को विस्तार पूर्वक ध्यान से पढ़ेंगे। राम राम जी सारे, मैं तेरा साथी मोहित पुनियावत हम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई इवनिंग की कोल्डनेस में आप सभी का एक बार फिर तो स्वागत करूं। तो आ जाओ भाई जानिए पूरी सच्चाई, भाई क्या कुछ मामला था। तो भाई सबसे पहले तो ये एक गाड़ी है जो कि आपको दिखाई देने लग रही होगी, हरियाणा नंबर की गाड़ी है, ठीक है। इसका प्रयोग हुआ है कल शाम को दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कुछ मामला था, कैसे क्या कुछ आपको बताता हूं। 3:19 पे यहां पर ये टाइम भी रहा 15:19, 3:19 के ऊपर ये टोल प्लाजा को इसने पार किया। पार करने के बाद ये कहीं पे पार्किंग में खड़ी रही। अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता कि ये पार्किंग में कहां पर खड़ी थी। कुछ लोग ऐसे कहने लग रहे हैं किसी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी थी, कोई ऐसे कहने लग रहा है लाल किले की पार्किंग में खड़ी थी, कोई ऐसे कहने लग रहा है मेट्रो की पार्किंग में। अभी इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है, तो जैसे ही मिलेगा आपको फ्यूचर के अंदर बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना पता है कि ये पार्किंग में खड़ी रही। उसके बाद ये 6:48 पर 6:48 पे ये पार्किंग के अंदर से निकलती है और 6:50 या 52 के ऊपर है ये अटैक आपका हो जाता है। अटैक कैसे, ये अपने आप को मतलब कि फाड़ लेते हैं, यानी कि एक तरीके से सुसाइड बॉम्ब का इन्होंने काम किया है। ये कैसे क्या कुछ हुआ जी, इसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। इसके अंदर 3 व्यक्ति सवार थे, लेकिन जिस टाइम इन्होंने टोल क्रॉस करके जब ये पार्किंग के अंदर गए थे उस टाइम 3 लोग सवार नहीं थे, उसके अंदर एक ही था, ठीक है। लेकिन जिस टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उस टाइम यहां पर 3 लोग सवार थे। अभी वर्तमान में जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लग रहा हूं 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग आपके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, ठीक है जी। चीजें समझ में आई। अब इसका रिलेशन फरीदाबाद से कैसे है जी, कल ही के दिन सुबह की बात है, कल के दिन पता नहीं परसों के दिन की, कल परसों की सुबह की बात है। फरीदाबाद के अंदर शायद कल ही की है, कल ही सुबह की बात है। फरीदाबाद के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस ने है आपका 2900 किलो का एक्सप्लोजन है वो पकड़ा है। एक्सप्लोजन यानी एक सोडियम नाइट्रेट नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से आप लोग है RDX वगैरह बना सकते हो। 2900 किलो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होता है। जो पुलवामा के अंदर अटैक हुआ था ना, अपने सैनिक साथी शहीद हुए थे, उसके अंदर मात्र 80 किलो था। 80 किलो के अंदर अपने 40 जवान शहीद हो गए थे। यहां पर तो 2900 किलो है, बहुत ज्यादा है। ये आपका फरीदाबाद के अंदर एक डॉक्टर था, ठीक है, उसके घर से ये चीजें बरामद हुई है। कैसे हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्या है, किसी के ऊपर पुलिस को शक था, जम्मू कश्मीर पुलिस को, ठीक, उसने पता नहीं क्या कुछ एक्टिविटी करी थी, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। उसको उसका जब रिमांड हुआ तब उसने बताया कि फरीदाबाद के अंदर इस टाइप से छिपा हुआ ये RDX, मतलब ये एक्सप्लोजन RDX नहीं कह सकते इसको, ठीक है। फिर इसको पकड़ा पुलिस ने। उसके बाद इसी के पैरेलली एक और चीज चलने लग रही थी गुजरात के अंदर। ये तो बॉम्ब ब्लास्ट की सारी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये गाड़ी के बारे में बताऊंगा सारी चीजें। उससे पहले आप देखो कहां की चीजें, आप गुजरात के ऊपर आते हैं। गुजरात के अंदर क्या हुआ, इसी के साथ पैरेलली गुजरात के अंदर थे 3 टेररिस्ट। 3 मतलब टेररिस्ट तो क्या थे, मतलब उस टाइम के हिसाब से तो ये 3 डॉक्टर थे। आपको दिखाता हूं मैं चेहरा, ये 3 व्यक्ति तो थे, ठीक है। ये तीनों उधर के डॉक्टर थे, एक डॉक्टर था, 2 इसके साथी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आपको यहां पर लिखा है मिले, एक बायोकेमिकल अटैक करने की इन्होंने कोशिश करी। बायोकेमिकल कैसे जी, खाने की चीजों के अंदर इन्होंने रिचिन, ये कहां से आता है जी, ये आपने सुना होगा कस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड नहीं कस्टर्ड ऑयल होता है, उसके अंदर से निकाला जाता है रिचिन। और ये होता है, ये जहरीला केमिकल होता है, जहरीला केमिकल होता है। और इनका इरादा था, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इनका मकसद ये था कि भाई या तो मंदिर के प्रसाद के अंदर इस चीज को मिला दो, या पानी के अंदर, या किसी और चीज के अंदर, ताकि एक मास लेवल पर यानी कि एक ब्रॉड लेवल के ऊपर लोगों को है मारा जा सके, ठीक है। पैरेलली मतलब इनका प्लान चलने लग रहा था कहां पर, आपका गुजरात के अंदर, ठीक है जी। फिर इनको पकड़ा, ये कल दिन की घटनाएं सारी की सारी, ठीक है। फिर ये जो आपका ये जो RDX पकड़ा गया ना 2900 किलो, ये जो फरीदाबाद के अंदर से जो मैंने बताया आपको RDX एक्सप्लोजन पकड़ा गया 2900 किलो, इसी एक्सप्लोजन के साथ ये व्यक्ति जुड़ा हुआ था जिसने कल दिल्ली के अंदर ये सुसाइडल वाला वो कराया है।
इसी के साथ जुड़ा हुआ था। जब इसको पता लगा कि वहां पर ये जो इनका जो ये एक्सप्लोजन ये पकड़ा गया, सोडियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, उसके बाद ये गाड़ी लेके फरार हुआ है। फिर इनको पता नहीं ऊपर से ऑर्डर आया या क्या कुछ हुआ इनके दिमाग में, क्या इन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई, मतलब मेरे हिसाब से ये एक बड़े लेवल के ऊपर अटैक प्लान करने लगे रहे थे। लेकिन पुलिस ने या फिर जो भी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, NIA वगैरह या ATS वगैरह जो भी हैं, ठीक है, उन सब ने मिलकर इनके अटैक को मतलब कि सफल नहीं होने दिया। उसके बाद मैं मेरे हिसाब से बताने लग रहा हूं, या तो इन्होंने खुद ने सोचा होगा कि भाई और तो चीजें सफल नहीं हो पाई, इनका वो केमिकल भी पकड़ा गया, भाई सुसाइडल अटैक कर देते, या फिर इनको ऊपर से जहां से भी इनको ऑर्डर मिले हैं, ठीक है, उन्होंने इनको ऑर्डर दिए होंगे कि भाई जो पकड़ा गया ठीक है, एक छोटा मोटा ब्लास्ट कुछ तो करो, ठीक है, तो इन्होंने फिर ये मेरे हिसाब से सुसाइडल वाला अटैक कराया। इन्होंने खुद ही उस बम को पाड़ लिया और खुद की गाड़ी I-20 गाड़ी इसको फाड़ लिया, मेरे हिसाब से, मतलब पर्सनल मुझे ऐसा लगने लग रहा है, ठीक है। और इनका संबंध भी डायरेक्ट रिलेशन था जो फरीदाबाद के अंदर पकड़े गए हैं उनसे, क्योंकि फरीदाबाद वालों की जब मतलब उनका रिमांड लिया गया तो उन्होंने नाम लिया कि हाँ भाई वो बंदा हमारे साथ शुमार था, ठीक है। बाद में इस गाड़ी का जब रजिस्ट्रेशन नंबर चेक हुआ तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हरियाणा के बहादुरगढ़ के अंदर एक सलमान नाम का व्यक्तित्व था। मैं आपको इसकी RC भी दिखाता हूं गाड़ी की, ये रही गाड़ी की RC, ये गाड़ी की RC है, ठीक है, ये HR 26CE 7674 मोहम्मद सलमान नाम का व्यक्तित्व है और इसके पास से गाड़ी मतलब इसके नाम पे रजिस्टर थी। बाद में पुलिस जब इसके घर पे पहुंची तो इसने बोला कि मैंने तो गाड़ी बेच दी, फिर आगे ये बोला कि मैंने पलवल बेच दी, पता नहीं कहां पर बेच दी। फिर पुलिस वहां पर पहुंचती वो ऐसे बोला मैंने अम्बाड़ा बेच दी, अम्बाड़ा पहुंची, अम्बाड़ा वाला ऐसे बोला मैंने कोई पुलवामा के अंदर व्यक्तित्व था मैंने उसको बेच दी, पता नहीं पहलगांव था या पुलवामा, मतलब वहां पर एक व्यक्ति था मैंने उसको बेच दी, अब ये उसके नाम है। मतलब इस टाइप के रिलेशन बताए जाने लग रहे हैं, लेकिन अभी तक इन चीजों की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी चीजें खबरें आने लग रही हैं, कोई अभी इनकी पुष्टि नहीं हुई, ऐसी चीज थी, ठीक है। बाकी ये जो बंदा है आपको दिखा भी देता हूं मैं जिसके नाम ये गाड़ी थी, फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, मैं फिर बताने लग रहा हूं। आप इसका मतलब ये देख सकते हो, ये व्यक्तित्व था जिसकी ये गाड़ी थी, ठीक है, ये जो सलमान नाम का व्यक्तित्व था ये था भाई, ठीक है। ये इसकी RC वगैरह थी, वो 300 kg RDX, पहले 300 kg मिला था, बाद में जब और गहन जांच हुई तो यहां पर इतना RDX आपका और मिला। मेरे हिसाब से आपको पूरी कहानी समझ में आ गई भाई, कैसे क्या कुछ इन्होंने अटैक को प्लान किया था, कैसे क्या इनके मकसद थे, आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब बात यह आती है कि इतनी ज्यादा सुरक्षा होते हुए भी ये मतलब कि देश के अंदर इतना सामान लाए कहां से। आप ये सोचो ना, सोडियम नाइट्रेट इन्होंने इतना ज्यादा इकट्ठा कर लिया, अकेला एक आदमी तो नहीं कर सकता, यानी और लोगों ने भी इसकी मदद करी, इनकी मदद करी है, ठीक है। तो यानी इतना ज्यादा ये सोडियम नाइट्रेट लेके आए, मतलब जो भी एक्सप्लोजन है, ठीक है, उसको लेके आए। AK-47 राइफलें चलने लग रही हैं और अभी सरकार के द्वारा, क्योंकि इन्होंने रेकी करी है लखनऊ के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी, मुंबई के अंदर भी, ठीक है, तो सरकार ने तीनों जगह हाई अलर्ट जारी करा है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने पे बचें, ठीक है। आप लोग जो भी दिल्ली, मुंबई और लखनऊ साइड रहते हैं, ये जितने भी साथी हैं, आप लोग भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहां पर जाने से बचें, कोशिश करें कोई काम हो घर से तभी निकलें, या कोई ऑफिस ड्यूटी या उधर जाना है, ठीक है, बाकी अपने घर में रहने की कोशिश करें, बेफालतू में बाजारों के अंदर मत ना घूमें, ठीक है, फिर फालतू की भीड़ की जो जगह वहां पर जाने से बचें 1-2 दिन के लिए, ठीक है, तब तक स्थिति कंट्रोल में आ जाए, पता लग जाएगा। अब बहुत सारी एजेंसियां अपना अलग अलग दावा करने लग रही हैं, कुछ कहने लग रही हैं कि जैसे मोहम्मद जो कि एक पाकिस्तानी संगठन है उसका हाथ हो सकता है इसके अंदर, उससे बिलोंग करते हैं, कुछ किसी और संगठन का नाम लेने लग रही है। मतलब अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं हुई है, 1-2 दिन के अंदर है पूरा मामला क्लियर हो जाएगा भाई, पाकिस्तान का हाथ था या नहीं था, कौन सा था तो कौन से संगठन का हाथ था, ठीक है। और क्या इंडिया इस अटैक को मतलब कि एक टेरर अटैक माने, क्योंकि इंडिया ने बोला है, अपने भारत देश ने बोला है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी टेरर अटैक होता है तो वो युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि वो देश जिसने भी टेरर अटैक करवाया है भाई वो हमसे युद्ध करना चाहता है, उसको युद्ध का आह्वान माना जाएगा, ये चीज बोली इंडिया ने, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई ये चीज क्या किस उसके ऊपर पहुंचेगी। इसके अलावा PM मोदी ने भी यही बात बोली, आज असम के अंदर गए हुए थे, उन्होंने यही बोला है कि भाई जितने भी मतलब कि ये जो दोषी पकड़े गए हैं, ठीक है, इनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। और मैं तो ऐसे कहने लगे रहा हूं, इनको लाल किले के ऊपर टांगो, ठीक है, वहीं पर इनको फांसी तोड़ोगे तब मजा आएगा, ठीक है, तब देश के लोग संतुष्ट होंगे और तभी इन जैसे ये जो बनते हैं, पता नहीं मेरे तो यार नुए को समझ में आने लग रही। अब आप खुद सोचो, अब इन्होंने ये एक नई टेक्निक अपना ली है, क्योंकि खुद तो घुस नहीं पाते, अपने फौजी साथी उड़े बॉर्डर के ऊपर खड़े, इनकी गोलियां के लिए गोभी खोदते हैं। अब इन्होंने क्या टारगेट करना सोचा है कि जो अपने यहाँ पर सिविलियंस है ना, जैसे अपने वर्ग के जो नागरिक हैं, इनको ये पैसे का लालच देते हैं,
कि हाँ भाई लो इतना पैसा दे देंगे और ये फालतू की चीज़ें ये पढ़ाते हैं, इसको वो जन्नत मिलेगी, फलाना मिलेगी, ढिमकाना मिलेगी, ठीक है। और उस चक्कर में जो मतलब कि अपने यहाँ के लोग हैं ना उनको पकड़ते हैं, ठीक है, और उन्हीं से फिर काम करवाते हैं। आप लोगों को भी यही आपको सलाह देने की कोशिश करूंगा कि भाई पैसे के चक्कर में इस टाइप का कोई भी काम ना करो, ठीक है। आप देश के प्रति वफादार रहोगे, देश आपके प्रति वफादार रहेगा। ये जन्नत वगैरह कुछ नहीं होती, ये होती है सिर्फ तुमसे मतलब तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुमसे ये गलत काम करवाना चाहते हैं। ऐसी जन्नत इनको खुद नहीं चाहिए होती है, खुद क्यों नहीं करते हैं काम, तुमको मोहरा बना के भेजते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करो कि कोई भी इनकी चपेट में ना आए, क्योंकि एक गलती की वजह से आपकी पूरी कौम बदनाम होती है, ठीक है। फिर आप लोग बोलते हो कि हमारे साथ ये अन्याय होने लग रहा है, हमको देश के अंदर अच्छे से नहीं ट्रीट किया जाता, ठीक है। देश आपके लिए सब कुछ करता है, लेकिन आपकी जो हरकतें इस टाइप की ये आपको खराब बनाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से कोई अगर अच्छा व्यक्तित्व है तो उसके ऊपर भी शक किया जाता है और उसको भी टांगा जाता है, और तुम भी टंगोगे और पहले भी जाओगे अगर इस टाइप की हरकतें रही तो, ठीक है भाई। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी। आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है, कमेंट करके जरूर बता देना। सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खा जाओ फटाफट।